गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इंदुकान जी, मेरा सीधा सा सवाल है, आपको इस कार्यकारिणी का एजेंडा क्या दिखता है? क्या आपको इस कार्यकारिणी का यह एजेंडा दिखता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक कर मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहती है? इसकी बड़ी वजह यह है कि तीसरे नंबर की पार्टी जो जेडीयू अभी वर्तमान समय में बिहार में है, वो नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकती है, और उसी की कवायद में वो दिल्ली आ रही है। दिल्ली में आकर के वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी, सीटों को तो ज्यादा मांगेगी ही मांगेगी। क्या आपको ऐसा लगता है? साथ ही साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग, या वो संभव नहीं हो तो उसके एवज में विशेष आर्थिक पैकेज, क्या देख रहे हैं आप? जी नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। जैसा आपने चर्चा किया, बिल्कुल दुरुस्त किया कि इस ढंग से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दिल्ली में आयोजन, और वो भी इस महीने के अंत में 29 तारीख को। देखिए, दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है और उसको लेकर काफी चर्चा थी इस एनडीए के जीत के बाद कि वो चंद्रबाबू नायडू के पास जाएगा कि किसके पास जाएगा, या बीजेपी अपने पास रखेगी। और आप देखिए, इमीडिएटली उसके बाद जैसे ही लोकसभा प्रॉपर सुचारू चलना शुरू करेगी, कौन उसका अध्यक्ष है, सबका शपथ ग्रहण हो गया रहेगा। और आपको मालूम है कि नया प्रोग्राम लगभग आ गया है, टेंटेटिव। जुलाई अगस्त में बजट सेशन होगा एक तरह से, जब प्रॉपर पूरा फुल बजट लेकर के आएगी सरकार। तो जो आपने कहा कि चूंकि वर्तमान सरकार ने लगभग ये साफ कर दिया है राष्ट्रीय स्तर पे कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा वो देने वाली नहीं है, तो जो एक आर्थिक पैकेज की बात होती है उसकी चर्चा अवश्य होगी, चुनावों को लेकर अवश्य चर्चा होगी। और साथ में ये कम्युनिकेट किया जाएगा केंद्र सरकार को कि जो बजट लेकर वो आने वाले हैं उसमें वो बिहार के लिए क्या स्पेशल पैकेज लाएंगे, उसका प्रोविजन कर दें। ठीक है कि मंत्री पद बहुत मलाईदार या बहुत लाभप्रद उनको नहीं दिया गया है, लेकिन जैसा आपने कहा कि राज्य में पिछले चुनाव में जिस तरह से आपको पता है कि इनको लगा करके पासवान के बेटे को वहां पे हनुमान जी को, जो मोदी जी के हैं, सीट कम कर दिया गया था। काफी बड़े पैमाने पर नुकसान किया था उन्होंने नीतीश कुमार को। इस बार पहले से ही एक कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य की बात की जाएगी, जिससे सीटों पर एक मोटा मोटी विचार हो जाए कि कितनी सीटों पर किसको लड़ना है। दूसरा, साथ में केंद्र सरकार के, मैं इस बात को मानता हूं कि अभी मोदी सरकार का जो गठन हुआ है नया, उसमें कोई भी पक्ष, चाहे चंद्रबाबू नायडू का हो चाहे नीतीश कुमार का, कोई भी चीज वो खुल कर कोई प्रस्ताव पारित करके दबाव बनाने की शायद ही कोशिश करेंगे। वो अपनी बैठक करके आपस में चर्चा करके इन बातों को केंद्र सरकार को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे कि हम ऐसा चाहते हैं, जिससे कि लगभग एक साल बाद चुनाव होना है बिहार में, वहां के लिए एक अच्छी जमीन तैयार किया जाए। क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं पंकज जी कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए एक पुनर्जीवन, नया जीवन लेकर के आया है। गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।